तो आज दोस्तों हम करवा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी मेहनत करी कि पूरी कंट्री में गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट हो जाए। हर स्टेट गवर्नमेंट से बातें करी, क्योंकि उस टाइम हर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। तो बाद में बड़ी मेहनत के बाद जुलाई 1 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो दो चीजों को छोड़कर हुआ। एक तो हर स्टेट की मेन इनकम थी पेट्रोल और शराब, बिल्कुल जी जनाब, शराब, अल्कोहल। तो दारू और पेट्रोल छोड़कर हर स्टेट ने एग्री कर लिया कि जीएसटी में ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज विल बी इंक्लूडेड। यानी पेट्रोल पर अभी भी पुराने टैक्स लगते हैं, वैट वैट लगता है। अल्कोहल शराब पर भी अभी पुराने टैक्स लगते हैं, वैट वैट लगता है। ठीक है। ये जब जीएसटी की परंपरा आई तो बड़ी सारी कंट्रीज है जिनके अंदर जीएसटी इंप्लीमेंटेड है। कुछ कंट्रीज ने सिंगल रेट यूज किया, कुछ कंट्रीज ने डुअल रेट यूज किया। सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डुअल रेट यूज किया। उन 3 कंट्री में एक इंडिया है। तो इंडिया ने डुअल रेट यूज किया। ये डुअल रेट का मतलब दिनेश सर क्या होता है? सर डुअल रेट का मतलब होता है, अगर इंट्रा स्टेट है, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, दिल्ली टू दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट माना गया है। तो दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी नरेंद्र मोदी। एसजीएसटी, अगर मैं दिल्ली वाला हूं तो मेरी दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट चल रही है? केजरीवाल की। यूपी वाला हूं तो किसकी है? योगी की। बिहार का हूं तो किसकी है? नीतीश भारद्वाज की। पंजाब में भगवंत मान की। तो स्टेट हमारा, दिल्ली वाले कहेंगे केजरीवाल टैक्स। ठीक है जी। अगर इंटर स्टेट है, दिल्ली टू हरियाणा है, तो एक लगता है इंटीग्रेटेड। क्या लगता है? इंटीग्रेटेड, जिसे प्यार से बोलते हैं आईजीएसटी। तो मित्रों, सेंट्रल मोदी के पास क्या क्या पहुंचा? मोदी जी के पास पहुंचा एक तो इंटीग्रेटेड और एक पहुंचा सीजीएसटी। ये क्या करते हैं? फिर दोबारा जो ये 100% रिसीव करते हैं, उसका 67% स्टेट्स में एज पर देयर डेमोग्राफिक कंडीशन बांट देते हैं। एज पर देयर डेमोग्राफिक कंडीशन बांट देते हैं। नाउ हु कैन कलेक्ट जीएसटी? ऐसे थोड़ी है कि कोई भी जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। अगर कोई आदमी गुड्स बेचता है और उसकी सेल्स 40 लाख से ज्यादा है, तो वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है नॉर्मल एरिया में। अगर वो आदमी सर्विस देता है, दिल्ली में रहता है, तो 20 लाख से ज्यादा अगर उसका रेवेन्यू है तो कर सकता है। हिली एरिया में ये आधा है। हिली एरिया में गुड्स के लिए है 20 लाख और सर्विसेज के लिए है 10 लाख। किस किस चीज पर जीएसटी नहीं लगता? वेजेस पर जीएसटी नहीं लगता, सैलरीज पर जीएसटी नहीं लगता, एजुकेशनल सर्विसेज पर जीएसटी नहीं लगता, हेल्थ कंसल्टिंग, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, कंसल्टेशन करते हो, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सर अब हमें कुछ एंट्रीज बताओ। बिल्कुल सर, पहली एंट्री ले रहे हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। मान लीजिए दोस्तों 10,000 का सामान खरीदा, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो आईजीएसटी हो जाएगा 12%। ठीक है। लोकल खरीदा, क्या खरीदा? लोकल। ये हो गया इंटरस्टेट। लोकल माल खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट। देखो दोस्तों, खर्चे के लिए इनपुट जीएसटी लगता है। इनपुट इनपुट सीजीएसटी नरेंद्र मोदी जी को दिया। इनपुट इनपुट एसजीएसटी केजरीवाल साहब को दिया। टू कैश 600 11,200। अगर दिल्ली टू दिल्ली है तो दो टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी। अगर दिल्ली टू हरियाणा है तो दोस्तों लगेगा इनपुट आईजीएसटी।
मैं ये वीडियो दे दूंगा, जिसको नोट करना है वहां से नोट करे, मैं नोट करने का टाइम नहीं दे रहा। दिल्ली टू दिल्ली दो लगेंगे CGST SGST, दिल्ली टू कोई और स्टेट हो एक लगेगा IGST। लो जी, दूसरी एंट्री, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रिधिमा 20,000। वही 6% वाली स्कीम वैलिड है दोस्तों, लोकल। ठीक है जी, रिधिमा जी हमारी एंट्री होगी परचेज डेबिट 20,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू रिधिमा, सॉरी 6%, 1200, 1200, 22,400। अगर ये इंटर स्टेट होता दोस्तों, इंटर स्टेट में हम कौन सा टैक्स लगा देते? परचेज डेबिट इनपुट IGST डेबिट टू रिधिमा। तीसरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 6% वाली बात याद रखो सर। देखो बेटा, खर्चा करते हैं तो इनपुट आता है, इनकम होती है तो आउटपुट आता है। लोकल में सामान बेचा, जिस बच्चे ने वीडियो ऑन किया अपना वीडियो ऑफ करो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आउटपुट लोकल में कितने लगेंगे? दो, CGST, एक तो आउटपुट हुआ आउटपुट SGST। 30,000 का 6%, 1800, 1800, 33,600। अगर ये इंटरस्टेट होता दोस्तों, मोबाइल अपना बंद कर लो, वीडियो बच्चों प्लीज आवाज बंद कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST, सॉरी 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 सॉरी, आउटपुट IGST। तो दोस्तों ये भी एंट्री हो गई। चौथी एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मोहन 40,000, GST का रेट वही रखा हुआ है। लोकल इंटरस्टेट, सर मोहन टू सेल्स, इसमें दो लगेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 40,000 का 6%, 2400, 2400, 44,800। अगर ये IGST हो तो क्या लगेगा? मोहन टू सेल्स टू आउटपुट IGST 40,000, 4800, 44,800। नेक्स्ट एंट्री, परचेस्ड फर्नीचर। अब देखो देखो, फर्नीचर तो लोकल ही खरीदा गया, हम तो ये मानकर चलते हैं। लोकल में कितनी एंट्री होगी? फर्नीचर डेबिट इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश, सोल्ड फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर,
टू आउटपुट CGST। पहले मोदी साहब, आउटपुट SGST। रेंट पेड पर क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। कमीशन रिसीव्ड में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। लीगल एक्सपेंस पेड की क्या एंट्री होगी? लीगल एक्सपेंस डेबिट, खर्चा है, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश। अब हम ले रहे हैं रिवर्स ट्रांजैक्शन। गुड्स रिटर्न टू रवि। दोस्तों, ये है परचेज रिटर्न। जो परचेज में GST लगा है वही परचेज रिटर्न में लगेगा। एंट्री होगी रवि टू परचेज रिटर्न। अब ये मत सोचो क्रेडिट है तो आउटपुट लगेगा, इनपुट ही लगेगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर IGST है तो IGST, जो पुराना है उसका उल्टा। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, ये सेल्स रिटर्न है। अगर सेल्स में आउटपुट लगता है तो सेल्स रिटर्न में भी आउटपुट ही लगेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू मोहन। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ये परचेज का उल्टा है। अगर परचेज में इनपुट लगता है तो यहां भी इनपुट लगेगा, आउटपुट नहीं लगेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेम ही हो गया। लॉस बाय फायर, सोफिया बेटा, टू परचेजेस, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। एक तो बच्चों ये आता है। दूसरा, अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रांजैक्शन करवा रहा हूं, 3 ट्रांजैक्शन, जरा ध्यान से देखना। पहली ट्रांजैक्शन, अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये पेपर में आती है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, मैं उधार खरीद रहा हूं सर, 1,00,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट 20%। अच्छा जी, अमाउंट पे नहीं किया तो यहीं तक एंट्री है। CGST 6%, SGST 6%। पहले करेंगे कैलकुलेशन दोस्तों। 1,00,000 रुपए का सामान है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा मित्रों। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, 20,000, 80,000। 80,000 का 6% CGST, 80,000 का 6% SGST। ये तो बड़ा आसान था। 4800, 4800 टोटल किया 89,600। हमने इसका 6% निकाला है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले लिखते हैं परचेज डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट काट कर जो अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट काट कर जो अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट काट कर जो अमाउंट है। फिर लिखेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST। 4800, 4800 टू रवि, 89,600।
तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन. आप वीडियो देख लेना, मैं वीडियो अभी पब्लिक व्यू में डाल दूंगा. दूसरी, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, पेड बाय चेक, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%. इस बार पेमेंट कर दी सर. सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट, फिर माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट. इस बार कैश डिस्काउंट भी है, जी है. फिर माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट 10%, इसका 8,000. अब 72,000 का 6% लगाएंगे. 72,000 का 6% हो गया 4320. तो 4320 ये आ गया 80,640. ये आ गया टोटल 80,640. ठीक है जी. आप पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. क्या लिखेंगे दोस्तों? परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट काट के. बिल्कुल ठीक है सर. फिर आप लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी 4320 4320. फिर आप लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी 4320. फिर आप लिखेंगे चेक से पेमेंट करिए तो बैंक 80,640. मित्रों, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट. कितना है कैश डिस्काउंट? ये रहा 8,000. तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन थी सर. अब सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन, इसका भी बढ़िया वर्जन लीजिए सर. थर्ड, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि. परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 2 लाख रुपए. ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%. लो जी, इस बार सब कुछ आ गया. मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं. पहले कैश, क्रेडिट, एंट्री बाद में करूंगा. 2 लाख रुपए को शुरुआत में दो टुकड़े कर दिए. 1 लाख का माल कैश बेचा, 1 लाख का माल उधार बेचा. पहले ट्रेड डिस्काउंट 20,000, 20,000. कैश डिस्काउंट कैश वाली ट्रांजेक्शन पर लगता है 8,000. ये आ गया 72,000. नील, इस पर नहीं लगेगा. सीजीएसटी, एसजीएसटी 4320, 4320, 80,640, 4800, 4800, 89,600. अब जरा गौर से, परचेज 80-80, ट्रेड डिस्काउंट काट के जो अमाउंट है दोनों को जोड़ दिया 1,60,000. इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 4800 और 4320, 9,120. 1 मिनट से 4320 प्लस 4800, 9120. एसजीएसटी 9120. टू बैंक 80,640. टू डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना है दोस्तों? ये रहा, ये रहा यहाँ पर 8,000. और जो पैसा मैंने पे नहीं किया आधा वाला, वो रवि मेरे नाम पे लाइबिलिटी आ जाएगी. कितनी? 89,600. तो बच्चों, यही हमारा जीएसटी में सब कुछ है टोटल.